है 1 फरवरी 2026 के बाद से सिगरेट, टबैको, पान मसाला बेचने वाली जो कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। जीएसटी का इम्पैक्ट तो पड़ा ही पड़ा है, अकाउंटिंग का भी इम्पैक्ट पड़ा है। अकाउंटिंग का थोड़ा मेथड चेंज हो गया है, जीएसटी कंप्यूट करने का मेथड भी थोड़ा चेंज हो गया है। ये ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया है? थोड़ा-सा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, सीन प्रोडक्ट हैं, उनको थोड़ा-सा कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें अकाउंटेंट बेचारा फँस जाता है। अकाउंटेंट को समझ नहीं आता कि यार मैं अकाउंटिंग कैसे करूँ? इनवॉइसेज़ तो किसी और तरीके से आ रहा है, एमआरपी कुछ और लिखी हुई है इनवॉइसेज़ पे, तो मैं किस तरीके से अकाउंटिंग करूँ? किस तरीके से जीएसटी का ट्रीटमेंट करूँ? तो आज की वीडियो में आपको समझाऊँगा अकाउंटिंग कैसे होती है और जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, समझते हैं डिटेल में कि जीएसटी पर एमआरपी का चेंज क्या इम्पैक्ट लेकर आपके लिए आ रहा है और अकाउंटिंग को भी समझेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स में चेंजेस क्या हुए हैं 1 फरवरी 2026 के बाद से। टैक्स के चेंजेस समझने बहुत ज़रूरी हैं, उन्हीं चेंजेस को समझने के बाद अब अकाउंटिंग का ठीक से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टैक्स का ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी है, तो सबसे पहले समझते हैं चेंज क्या हुआ है। इन प्रोडक्ट्स पे पहले जैसे आपके सिगरेट, टबैको, पान मसाला वगैरह पे कंपनसेशन सेस लगा करता था जीएसटी में, जो आज की डेट में हट गया है। आज की डेट मतलब 1 फरवरी 26 के बाद से वो रिमूव कर चुके हो। जीएसटी 28% लगता था, उसको बढ़ा के इन्होंने 40% कर दिया है। चलो, कोई बात नहीं। सेस तो रिमूव कर दिया, सेस रिमूव करने के बाद इन्होंने बोला जीएसटी के आगे आप एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी भी पे करेंगे। एक और चेंज हुआ है जीएसटी में, जो वैल्यूएशन होगी वो होगी एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन, जिसको मैं अब आपको आगे बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन, जो अकाउंटिंग को भी और टैक्स को दोनों को इम्पैक्ट डालेगा। उसको हम अभी समझते हैं अपनी अगली आगे की पॉइंट्स में। अब क्या हुआ है, टबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट वगैरह पे तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने प्रपोज करी है 1 फरवरी के बाद से, और पान मसाला प्रोडक्ट पर लगना स्टार्ट होगा हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। एक्चुअली लगाने का रीजन क्या, गवर्नमेंट ने बताया कि जो वर्ल्ड के हेल्थ पैरामीटर हैं उनको अलाइन करने के लिए हम ये सेसेस और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आता है। एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो आप समझेंगे तो एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं अगली पॉइंट पर। अब रेट को बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, रेट लगा कैसे एक्साइज ड्यूटी सेस का। बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, इसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके लिए एक अलग से 10-15 मिनट की वीडियो बन जाएगी, किस तरीके से रेट कंप्यूट होता है एक्साइज ड्यूटी का। सिगरेट पर रेट कैसे लगेगा? सिगरेट पे दोस्तों रेट लगेगा, अगर 65 एमएम की सिगरेट है मेरी, तो ₹2100 पर 1000 स्टिक्स पर आपको ₹2100 देने पड़ेंगे, यानी कि मोटा-मोटा कह सकते हैं 210% आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर आपकी सिगरेट है वो 65 एमएम से 70 एमएम की है, तो ₹3600 यानी कि ₹360, 360% के हिसाब से आपको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सिमिलरली पान मसाला पे सेस कैसे लगेगा? प्रोडक्शन बेस कैपेसिटी लिंक की तरीके से लगता है। आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का पर्पस यहाँ पर रेट समझाना नहीं है। रेट मैंने मोटा-मोटा ओवरव्यू के लिए आपको दे दिया है। अब आपको समझाता हूँ कि ये इसमें जीएसटी की कैलकुलेशन और परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो करेंगी। अब जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगी? मान लीजिए आप एक होलसेलर हैं या आप कोई रिटेलर हैं, आपने परचेज़ करी सिगरेट, सिगरेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने परचेज़ करी, तो सिगरेट पे एमआरपी लिखी आएगी 3500। आई एम जस्ट टेकिंग एग्ज़ाम्पल ओनली, ₹3500 लिखा आया, मैंने एक बॉक्स खरीदा, एक कार्टन खरीदा, 3500 एमआरपी लिखी हुई थी। इनवॉइस की वैल्यू 3000 थी। हो सकता है एमआरपी में बहुत इनवॉइस वैल्यू 3000 है, एमआरपी एक आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते, इट इंक्लूसिव ऑफ ऑल थिंग्स। अब टैक्सेबल वैल्यू ₹2500 है। अब जीएसटी कैसे कंप्यूट होगा? तो गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है, रूल में 1 फरवरी के बाद से ये बोला है, जो आपकी एमआरपी है, एमआरपी ऑफ इनवॉइस 3500, उसको जो जीएसटी के रेट है 40% से मल्टीप्लाई करके और 140 से डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी व्हिच इज़ योर जीएसटी, और एमआरपी माइनस जीएसटी इज योर टैक्सेबल वैल्यू फॉर जीएसटी पर्पस ओनली। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, दोबारा रिपीट कर दूँ किसी अगली वीडियो में। अब परचेज का इनवॉइस कैसे दिखेगा आपको? परचेज, ये तो जीएसटी की कैलकुलेशन करवा करी है मैंने। अब परचेज इनवॉइस कैसे दिखेगा? परचेज इनवॉइस आपको दिखाई देगा, प्रोडक्ट की वैल्यू तो 2000 थी, जीएसटी लगा ₹1000, जो मैंने यहाँ पे निकाला अभी। एक्साइज ड्यूटी मैंने निकाली ₹300। वेल, कैलकुलेशन कैसे करी? अजम्पशन बेसिस पे ले रहा हूँ यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन, यहाँ पे ₹300 ऊपर नीचे हो सकती है अगर आप करोगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू निकल कर आती है 3300, लेकिन एमआरपी थी 3500। समझ गए आप? इनवॉइस इनवॉइस में दिखाई देगा आपको, जो आपका वेंडर ने आपको इनवॉइस किया है वो दिखाई देगा ₹3300 का। एमआरपी है ₹3500 की। अब आप बोलोगे भाई अकाउंटिंग एंट्री कैसे करूं? तो अकाउंटिंग एंट्री भी समझ लेते हैं अगली पॉइंट। अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? अकाउंटिंग एंट्री दोस्तों एमआरपी पे नहीं होती है, अकाउंटिंग एंट्री आपकी इनवॉइस पर ही होगी। ₹2000 का मैं परचेज में डेबिट करूंगा, ₹1000 का मैं आईजीएसटी जीएसटी जो भी मेरा लग कर है वो बिल करूंगा, ₹300 मैं डेबिट करूंगा इनपुट एक्साइज में,
सप्लायर को मुझे 3300 रुपए देने हैं। सप्लायर को मुझे एमआरपी तो देनी नहीं है। एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कस्टमर से चार्ज करेगा रिटेल वाला पर्सन। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो परचेज की एंट्री होगी विच इज ऑन इनवॉइस वैल्यू, नोट ऑन एमआरपी। एमआरपी का पर्पस क्या है दोस्तों? दो तरीके के एमआरपी का पर्पस क्या है। एक तो जीएसटी कंप्यूट करना, चलो ठीक है जीएसटी कंप्यूट कर लिया, कितना जीएसटी लगेगा समझ में आता है। दूसरा क्या है कि एंड कंज्यूमर से कितना पैसा चार्ज करना है, उससे ज्यादा मैं चार्ज नहीं कर सकता। एमआरपी का मतलब ये है। तो परचेज तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, सेल की ट्रांजेक्शन कैसे समझ में आएगी आप लोगों को। परचेज अब तक समझ में आ गई, समझ मैं ये मान के चल रहा हूँ परचेज क्लियर हो गई है। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सेल पे जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगी भाई? मैं सेल करूंगा तो मैंने एक एमआरपी फिक्स कर दी कि मैं अपने प्रोडक्ट को 4500 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकता। इसमें सब कुछ इंक्लूड है भाई, आपका टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फ्रेट, आउटवर्ड फ्रेट, एवरीथिंग, इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब कवर कर दिया। ये एमआरपी है, इसके ऊपर मैं कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा। प्रोडक्ट की वैल्यू, इनवॉइस की वैल्यू जो थी मेरी वो 4000 रुपए है। 4000 रुपए कैसे निकली? 4500 रुपए जो मेरी एमआरपी है डिवाइडेड बाय 140। 140 कैसे आ रहा है? 100 प्लस जीएसटी मल्टीप्लाइड बाय 40, यानी जो जीएसटी की रेट है। इसको करने के बाद मेरा जीएसटी आया 1285। तो 1285 मेरा जीएसटी आ गया। तो अब टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालूंगा? जो मैं जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करूंगा या अपनी मैं ऑफिसर को दिखाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा 4500 माइनस 1285, 3215 इज माई टैक्सेबल वैल्यू, जो मेरी जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट होगी। सेल का इनवॉइस कैसे बनेगा? प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी? 2315। ये कैसे निकली बताता हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन करके बताता हूँ। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी थी बताई थी मैंने? 4000 रुपए, जो मुझे अपने कस्टमर से लेने हैं, होलसेलर से लेने हैं। जिसमें से मैंने जीएसटी लेस कर दिया 1285, जो मैंने यहाँ निकाला है। एक्साइज ड्यूटी मैं अज्यूम कर रहा हूँ 400 रुपए की निकल कर आई। एक्साइज ड्यूटी में मैंने यहाँ पे माइनस कर दी, तो 4000 माइनस 1285 माइनस 400 कितना निकल कर आया प्रोडक्ट की वैल्यू? 2315। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी ये भी समझते हैं। अकाउंटिंग एंट्री इस तरीके से होगी दोस्तों, कस्टमर से लेने हैं मुझे 4000 रुपए, सेल करी है मैंने 2315 की, कस्टमर से 1285 के नाम जीएसटी के नाम के लेने हैं और एक्साइज ड्यूटी के नाम के लेने हैं 400 रुपए। तो आपको क्या समझना है, एमआरपी से कंफ्यूज मत होइए। जो इनवॉइस में वैल्यू आ रही है और जो एमआरपी है, एमआरपी इज ओनली फॉर जीएसटी कैलकुलेशन और कस्टमर से पैसा चार्ज करने का एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। अकाउंटिंग से उसका कोई इंपॉर्टेंट टिप जो आपको मैं यहाँ देना चाहूंगा, बता चुका हूँ, जो रूल चेंज हुआ है दिस इज ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, नॉट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अब तक मेरी पिछली पॉइंट्स में, जो पिछली वीडियो मैंने आपको अभी अब तक की जो वीडियो मैंने बताई आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग एंट्री इनवॉइस के बेस पे होगी। इनवॉइस में एमआरपी लिखी हुई है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एमआरपी जस्ट फॉर लिखनी पड़ती है, एक्साइज के एक्साइज एक्ट के हिसाब से क्या एमआरपी आप लिखोगे, नोट फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको क्लियरली अपने जो हम इनवॉइस आ रहा है मेरे पास उसके बेसिस पे ही करनी है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डाउट है एमआरपी बेस्ड रूल पे, आपको वो समझ नहीं आया, जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, अकाउंटिंग कैसे कैलकुलेट होगी, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं आपको डिटेल में अपना रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी कुछ आपको पर्सनलाइज हेल्प लेनी है तो आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो लेकर आ रहा हूँ वो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए मैं कि बिल टू शिप टू पर आईटीसी कैसे मिलता है। तो वो वीडियो देखना ना भूलेगा। बिल टू शिप टू अगर आप कर रहे हो तो आईटीसी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लोग क्या गलती करते हैं वो समझाऊंगा मैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।